हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम कंपेयर करेंगे 3 बजट एंड्रॉइड फ़ोन जो कि मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं। इनमें से एक फ़ोन नया है, बाकी दोनों फ़ोन पुराने हैं और हम बात कर रहे हैं इस नए फ़ोन की जिसको हम कंपेयर करेंगे बाकी और 2 पुराने फ़ोन के साथ। हालांकि ये फ़ोन पुराने हैं लेकिन काफ़ी पॉपुलर हैं और ये हम फ़ोन कंपैरिजन करने वाले हैं यूनिकॉर्न का विद मोटो G4 प्लस और साथ में होगा कंपैरिजन में Lenovo Zug Z1। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 फ़ोन हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल एंड्रॉइड फ़ोन है मार्केट में और काफ़ी पॉपुलर फ़ोन्स भी हैं। इन तीनों फ़ोन्स का कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम बताएंगे कि किस फ़ोन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, किस फ़ोन में आपको अच्छा कैमरा मिलता है, किस फ़ोन में आपको अच्छी बैटरी मिलती है, किस फ़ोन के अंदर आपको अच्छा यूज़र इंटरफेस मिलता है और सारी और चीज़ें जो कि आपके लिए मैटर करती हैं अगर आप इन तीनों फ़ोन में से किसी भी एक फ़ोन को कंसिडर कर रहे हैं खरीदने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन को और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्राइस के बारे में। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो तीनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मोटो G4 प्लस है जिसका 16 GB का वेरिएंट जो कि 2 GB की रैम के साथ आता है, आपको तकरीबन 13,500 रुपये में मिल जाएगा। हालांकि ये फ़ोन अभी अवेलेबल है, आप इसे अभी के अभी जाके खरीद सकते हैं। जबकि यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न की पहली सेल 7 जून को होने वाली है और ये फ़ोन भी आपको 13,000 रुपये में मिल जाएगा। हालांकि इसकी प्राइस 1 महीने बाद 13,500 रुपये होने वाली है। इस फ़ोन में आपको 32 GB की स्टोरेज और 4 GB की रैम मिलती है जो कि मोटो G4 प्लस से डेफिनेटली ज़्यादा है स्टोरेज के मामले में भी और रैम के मामले में भी। अगर हम बात करें तीसरे फ़ोन के बारे में तो तीसरा फ़ोन यहाँ पे है Lenovo Zug Z1 जो कि तकरीबन 13,500 रुपये का आ रहा है। ये फ़ोन अभी स्टॉक में नहीं है लेकिन ये फ़ोन जो है 9 तारीख को सेल के लिए आएगा और इस फ़ोन के अंदर भी आपको 64 GB की स्टोरेज मिलती है और साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको 3 GB की रैम मिलती है। हालांकि सिर्फ यही एक फ़ोन है जिसमें आपको माइक्रो SD मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि मोटो G4 प्लस और साथ ही साथ यूनिकॉर्न दोनों में ही आपको माइक्रो SD मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि इन दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको 32 GB की स्टोरेज मिलती है या फिर 16 GB की स्टोरेज मिलती है अगर हम मोटो G4 प्लस की बात करें। तो कुछ इस तरह से ये कंपैरिजन है। अब शुरुआत करते हैं इनकी लुक एंड फील के साथ। सबसे बढ़िया लुक एंड फील और बिल्ड क्वालिटी किस फ़ोन में मिल रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया लुक एंड फील अगर हम कहें तो सबसे बढ़िया लुक एंड फील यहाँ पे जो आ रही है वो सबसे बढ़िया यूनिकॉर्न की आ रही है जिसमें आपको पीछे की तरफ मेटल की फिनिशिंग मिलती है और साथ ही साथ ऊपर और नीचे प्लास्टिक मिलता है। उसके बाद अगर हम लुक एंड फील की बात करें तो मोटो G4 प्लस भी लुक एंड फील के मामले में बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हालांकि ये फ़ोन प्लास्टिक है, इसमें मेटल का यूज़ नहीं हुआ है तो ये तीसरे नंबर पे रहेगा। जबकि अगर हम Zug Z1 की बात करें, Zug Z1 में भी आपको पीछे प्लास्टिक मिलता है और एजेस पे आपको मेटल मिलता है जो कि इसको एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी दे देता है। तो बिल्ड क्वालिटी और लुक एंड फील की अगर हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी लुक एंड फील यहाँ पे जो मोटो G4 प्लस की है वो थोड़ी नीचे आएगी क्योंकि ये सारा प्लास्टिक का है। हालांकि इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी के साथ है, प्लास्टिक ज़रूर है लेकिन ये टूटेगा नहीं। अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स की तो इन दोनों फ़ोन्स के मामले में ये मोटो G4 प्लस से ऊपर आ जाएंगे बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन में क्योंकि इनमें मेटल का यूज़ हुआ है, काफ़ी सॉलिड ये फ़ोन है और ओवरऑल लुक एंड फील भी इन फ़ोन की इंप्रेसिव है अगर आप कंपेयर करेंगे मोटो G4 प्लस के साथ। अगर हम बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में या डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के मामले में तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न पे मिलती है, साथ ही साथ डिस्प्ले की प्रोटेक्शन आपको इन दोनों फ़ोन पे मिलती है। तो डिस्प्ले के हिसाब से तीनों के फ़ोन में आपको एक प्रोटेक्टेड डिस्प्ले मिलता है जो आसानी से टूटेगा नहीं। तो ओवरऑल डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी में ये फ़ोन आसपास ही आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं है। लेकिन मोटो G4 प्लस में आपको प्लास्टिक मिलता है तो वो एक तरह से 3rd नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा, जबकि 1st और 2nd नंबर पे आप इन दोनों फ़ोन्स को मान सकते हैं। बात करते हैं इन फ़ोन्स के अंदर डिस्प्ले के बारे में कि डिस्प्ले की क्लैरिटी कैसी है। अगर हम डिस्प्ले की क्लैरिटी की बात करें तो मोटो G4 प्लस में आपको मिलता है फुल HD का डिस्प्ले जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। इसके व्यूइंग एंगल्स भी बहुत बढ़िया हैं, ओवरऑल कलर प्रोडक्शन भी अच्छी है और आउटडोर सनलाइट में थोड़ा विजिबिलिटी की थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये डिस्प्ले थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है। अगर हम बात करें बाकी और 2 फ़ोन के साथ तो ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव है और आउटडोर विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी डे टू डे यूसेज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओवरऑल डिस्प्ले के कलर्स भी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बढ़िया डिस्प्ले जो मुझे दिख रहा है वो मिल रहा है मुझे यूनिकॉर्न के अंदर जो कि एक अच्छे डिस्प्ले के साथ आता है, अच्छे कलर्स के साथ आता है, व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया हैं और साथ ही साथ इसी फ़ोन के अंदर आपको 2.5D कर्व ग्लास भी मिलता है। तो सिर्फ यूनिकॉर्न में आपको 2.5D कर्व ग्लास मिलता है जबकि Lenovo Zug Z1 और मोटो G4 प्लस में आपको
नॉर्मल प्लेन ग्लास मिलता है, ये 2.5D कर्व ग्लास नहीं है। अब ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले तो तीनों ही फोन में बढ़िया है, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में यू यूनिकॉर्न की डिस्प्ले विजिबिलिटी बेहतर है। उसके बाद आएगा Lenovo Zook Z1 और उसके बाद रखा जाएगा मोटोरोला का Moto G4 Plus या फिर Lenovo का Moto G4 Plus। अगर हम डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करें तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन यहाँ पे भी फुल HD है, तीनों का डिस्प्ले क्रिस्प एंड क्लियर है। अगर हम पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो तीनों में बहुत अच्छा डिस्प्ले आपको मिलता है, अच्छे पिक्सल अच्छे कलर्स मिलते हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम उस मामले में किसी भी फोन में नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में भी ये काफ़ी कुछ फ़ोन आसपास आ जाते हैं, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में Moto G4 Plus थर्ड नंबर पे है, जबकि यू यूनिकॉर्न फर्स्ट नंबर पे है और Lenovo Zook Z1 सेकंड नंबर पे आ जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, मैं हमेशा की तरह सारी चीज़ें अपने नोटपैड पे लिख लिया है। तो प्रोसेसर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया प्रोसेसर इसमें जो मिल रहा है इन तीनों फोन्स के कंपैरिजन में, वो मिलता है आपको Lenovo के Zook Z1 में। Zook Z1 में आपको Snapdragon 801 मिलता है, जो कि पुराना प्रोसेसर है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फ़ोन दोनों ही और फोनों को पीछे छोड़ देता है। और गेमिंग की परफॉर्मेंस, डे टू डे यूसेज की परफॉर्मेंस के मामले में Lenovo Zook Z1 फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है बाकी और दोनों फ़ोन से। तो देखा जाए तो प्रोसेसर इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की जो सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे ये दोनों ही फ़ोन एक साथ मेरे हिसाब से आ जाएंगे प्रोसेसिंग पावर में, और गेमिंग के हिसाब से भी दोनों में ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिलती है। हालांकि यू यूनिकॉर्न में आपको थोड़ी बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, जबकि आपका Moto G4 Plus में, क्योंकि ये 2GB रैम वेरिएंट है, तो इसमें आपको गेमिंग इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप 3GB रैम वेरिएंट Moto G4 Plus का लेते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है यू यूनिकॉर्न और Moto G4 Plus, क्योंकि 3GB की रैम बिल्कुल सफिशिएंट रहती है गेमिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2GB रैम वेरिएंट है, तो 2GB रैम वेरिएंट डेफिनेटली Moto G4 Plus जो है वो यू यूनिकॉर्न से नीचे ही आ जाता है। तो गेमिंग के हिसाब से देखें, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो Zook Z1 फर्स्ट नंबर पे है, जबकि यू यूनिकॉर्न सेकंड नंबर पे है, और Moto G4 Plus खास तौर से 2GB रैम वेरिएंट जो है थर्ड नंबर पे आ जाएगा, जबकि 3GB रैम वेरिएंट जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा यूनिकॉर्न से गेमिंग और डे टू डे यूसेज परफॉर्मेंस के मामले में। अगर हम बात करें स्टोरेज के हिसाब से कि किस तरह की स्टोरेज और रैम आपको इन तीनों फोन में मिलते हैं, जितने पैसे आप दे रहे हैं, तो पैसे ऑलमोस्ट आप सेम ही दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोरेज आपको मिलती है Lenovo Zook Z1 में, जो कि 64GB की स्टोरेज के साथ आता है, 3GB की रैम के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपको माइक्रो SD मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रहेगा यू यूनिकॉर्न, जिसमें आपको 32GB की स्टोरेज और 4GB की रैम मिलती है। अब इसमें आपको ज़्यादा रैम मिल रही है, Lenovo Zook Z1 में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है, जबकि Moto G4 Plus में सेम प्राइस पे आपको स्टोरेज भी कम मिल रही है, रैम भी कम मिल रही है, क्योंकि इसमें आपको 16GB की स्टोरेज मिलती है और 2GB की रैम मिलती है। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टोरेज और रैम के हिसाब से जितने पैसे आप दे रहे हैं इन फोन्स के लिए, आपको वैल्यू फॉर मनी जो फोन्स मिल रहे हैं वो Lenovo Zook Z1 मिल रहा है, या फिर सेकंड नंबर पे आपका यू यूनिकॉर्न मिल रहा है, जबकि Moto G4 Plus में स्टोरेज और रैम के मामले में इतनी अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। अब बात करते हैं इनके यूज़र इंटरफेस के मामले में, किस तरह के ब्लॉटवेयर या किस तरह का UI एक्सपीरियंस इन फोन्स का है। तो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा Moto G4 Plus में। इसमें बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड UI है, आपको अपडेट्स भी बिल्कुल टाइम से और फास्ट मिलेंगे बाकी और दोनों फोन्स के कंपैरिजन में। तो UI के मामले में सबसे ऊपर मैं रखूंगा Moto G4 Plus, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड UI मिलता है, अच्छा UI है, कैमरा का इंटरफेस भी रिस्पॉन्सिव है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर, वो है हीटिंग की। तो इस फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम है, जो कि इस फोन में अभी आ रही है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स की जा सकती है, जबकि बाकी और दोनों फोन्स में इतनी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। Lenovo Zook Z1 भी हीट होता है, लेकिन इतना हीटअप नहीं हुआ जितना यहाँ पे हमारा हुआ है Moto G4 Plus। जबकि अगर हम यू यूनिकॉर्न की बात करें तो इसमें भी हल्की फुल्की हीटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल हीटिंग की प्रॉब्लम से ये काफ़ी दूर है अगर हम कंपेयर करें बाकी और दोनों फोन्स के साथ, जो कि Lenovo Zook Z1 है और मोटोरोला का या Lenovo का Moto G4 Plus है। तो ओवरऑल हीटिंग के मामले में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीटिंग जो है मैंने Moto G4 Plus में देखी है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे Lenovo Zook Z1 आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे आता है यू यूनिकॉर्न, जिसमें हीटिंग की प्रॉब्लम एज सच बिल्कुल नहीं दिखती है। अब एक और चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है बैटरी। अब बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी से ही आपको उतना बैकअप मिलता है। अगर बैटरी ज़्यादा बड़ी होगी फ़ोन में तो आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं सबसे नंबर 1 पोजीशन पे, जो कि Lenovo Zook Z1 है,
जिसमें आपको मिलती है 4100 mAh की बैटरी, जिससे आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन में मिल जाता है। एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ भी है फोन और साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी बढ़िया यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि सबसे ऊपर है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा U यूनिकॉर्न, जिसमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है। इसमें भी तकरीबन उतना ही बैटरी बैकअप मिल जाएगा जितना आपको Lenovo Zook Z1 में मिलेगा। तो ये दोनों ही फोन बैटरी बैकअप के मामले में अच्छे हैं और बढ़िया हैं। हालांकि फर्स्ट नंबर पे मैं Lenovo Zook Z1 को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे यूसेज और टेस्टिंग के अंदर हमें ज़्यादा बैटरी बैकअप Lenovo Zook Z1 में मिला है, जबकि सेकंड नंबर पे यहाँ पे आया है U यूनिकॉर्न। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे Moto G4 Plus आ जाता है, जिसमें 3000 mAh की बैटरी है और हीटिंग की वजह से इसकी बैटरी बैकअप पे भी इफेक्ट होता है और ये फोन मुश्किल से एक दिन ही बैकअप दे पाता है। एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप आपको Moto G4 Plus में नहीं मिलेगा, जबकि इन दोनों फोन्स में जो कि Lenovo Zook Z1 है और U यूनिकॉर्न है, इसमें आराम से आपको एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप दोनों ही फोन में मिल जाएगा। अब कैमरा के मामले में यहाँ पे सबसे अच्छी जो बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो मिलेगी Moto G4 Plus में। तो Moto G4 Plus ने यहाँ पे बाजी मार ली है और सबसे ऊपर ये आ रहा है कंपैरिजन के हिसाब से, और सबसे बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस आपको Moto G4 Plus में मिलेगी, जो कि फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से आती है। काफ़ी बढ़िया फोकसिंग है, बहुत फास्ट फोकस कर लेता है, बहुत अच्छे कलर्स देता है। डे लाइट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है कैमरा की और लो लाइट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत नॉइज आपको लो लाइट में दिख सकती है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा Lenovo Zook Z1, जिसमें अच्छा कैमरा है, सोनी का कैमरा सेंसर है, जबकि यहाँ पे आपको सोनी का कैमरा सेंसर नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस में Lenovo Zook Z1 सेकंड नंबर पे आ रहा है, जबकि Moto G4 Plus जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, जिस तरह की फोटोज हमने देखी हैं इन दोनों फोन्स में। और अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पे U यूनिकॉर्न, जिसकी कैमरा परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। हालांकि 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यूनिकॉर्न में मिलता है। ओवरऑल ये तीनों फोन्स जो हैं काफी अच्छे हैं अलग अलग बातों में, और आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपको समझने के लिए कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए अगर आपका प्राइस सेगमेंट इन तीनों फ़ोन्स के हिसाब से है तो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस इन फ़ोन्स के बारे में रह गए हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।